हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे मिरर्स। और बेटा आप मेरे से बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, हमारी मॉक टेस्ट भी दीजिए हमें, जैसे जो टेस्ट होते हैं वो दीजिए हमें। तो मैं अब आपसे वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनएक्टिव थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू कर पाऊँ आपकी। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है, थैंकफुली सॉल्व हो गई है। तो अब हम करेंगे कि आपकी कंटिन्यू रखें क्लासेस, जैसे कि आपका फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो मैं सोच रही हूँ आपका क्या राय है, आप बताएं। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ ओनली ऑन, या फिर मैं पढ़ाऊँ भी? तो मैं इस पर कम्युनिटी पोस्ट करूँगी, आप लोग अपनी राय देना कि क्या सही है क्या नहीं, तो हम वही करेंगे, ठीक है। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ या फिर साथ में पढ़ाऊँ भी, तो वो आप मुझे बताना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ओके। और आपके जीके भी चेक कर लेंगे, इंग्लिश भी देख लेंगे हम, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, अभी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। 3 सब्जेक्ट पे आप पहले कमांड कर लो, उसके बाद में हम बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उन्हें देख लेंगे, ओके। चलो देखो, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, टिश्यू इज़। तो ये आपका जो है वो एनिमल टिश्यू से है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें से, इस चैप्टर में से मैं आपको करा रही हूँ ये क्वेश्चंस। तो आप, आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा चैप्टर, और पढ़ नहीं लिया है तब भी मैं आपको इतना ब्रीफली समझा दूँगी कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन टिश्यू इज़। तो टिश्यू आपको पता है सबसे पहले कि जो आपका टिश्यू होता है वो क्या है। सबसे पहले टिश्यू बनते किससे हैं? सेल से हमें टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। टिश्यू से हमें क्या मिलता है? ऑर्गन, और ऑर्गन से हमें क्या मिलता है? ऑर्गन सिस्टम, यही तो मिलता है ना। यस मैम, यही मिलता है। तो आपको अब टिश्यू क्या है इसके बारे में बताना है आपको। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स टुगेदर विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपको पता है एक टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है, जो जिसके पास में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होती हैं, उनके बीच में, सेल्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शन रखते हैं। जैसे हाथ की, अपनी जो हाथ है अपना, जैसे मान लो कि जैसे हाथ है अपना, ठीक है। तो हाथ के क्या है, जो ऊपर वाली सेल है, हाथ की ऊपर वाली सेल, वो अलग काम करेंगे, उनका फंक्शन अलग है। और जो नीचे वाली जो हथेली होती है अपनी, जो उंगलियां, जैसे अपने लोग कुछ पानी वानी लेते हैं हाथ में, तो उसकी सेल्स अलग होती हैं ना, तो उनका फंक्शन अलग है ना, तो इसलिए उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ओके। समझ गए होगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स द फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर क्लासीफाइड इनटू। तो आपको बताना है कि उनके बेसिस, स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो उनकी फंक्शन है एनिमल टिश्यूज़ के, वो क्लासीफाई कितने में किए हैं? 2 टाइप में किए हैं, या फिर 3 टाइप में किए हैं, या फिर 1 टाइप में किए हैं, या फिर 4 टाइप में किए हैं। तो आपको पता हो, अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी सी भी रीड की हो आपने। और सबसे पहले बताऊँ बेटा, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी रहना है, एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है बस। और अगर आप मुझे बोलोगे, मैं कमेटी पोस्ट आपको करने वाली हूँ, तो आप मुझे बताना, राय देना अपनी कि मैम क्या सही रहेगा, ओके। तो देखो, आपको पता होगा कि आपके 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, फिर आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू, क्यूबोइडल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? आपके टिश्यूज़ होते हैं 4 टाइप के। तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं हम। हाँ, तो बेटा आपके टिश्यूज़ कौन से हैं? 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जस्ट अ मिनट, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ये आपके 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने टिक लगा दिया है सही पे। सॉरी फॉर, ये क्यूबोइडल टिश्यू आपका एपिथेलियल टिश्यू में आ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd बोल रहे हैं, इन अ टिश्यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर। तो आपके जो, मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जो आपके टिश्यूज़ होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उनके। तो किस बेसिस पे होते हैं? तो वो फंक्शन के बेसिस पे होते हैं। मैंने फंक्शन आपको बता दिया, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको क्या आंसर फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन के बेसिस पे वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप पढ़ पाओगे आराम से। देखिए, आपका जो पैराग्राफ फर्स्ट ही है उसी में लिखा हुआ है, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular spaces perform a specific function such as organization is called tissue, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, ये फर्स्ट आपका पैराग्राफ है जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, ये आपका चैप्टर है, उसी में फर्स्ट आप पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो आपके टिश्यूज़ जो लिखा हुआ है डार्क में, एनसीईआरटी को आप खोल के देखें, डार्क में लिखा हुआ टिश्यू, तो उसी को आपको एक लाइन, एक
ऊपर जाना है और पढ़ना है। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद मल्टी सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेसिस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो आप पढ़ लोगे इजीली। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़ प्रोवाइड अ कवरिंग लेयर फॉर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो इसमें से आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़ प्रोवाइड अ कवरिंग लेयर फॉर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका कवरिंग लेयर वाला जो होता है वो सबसे पहला वाला होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो कवरिंग लेयर होती है ये अपनी जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है एपिथेलियल की, तो वो कवर करती है अपने बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद एपिथेलियम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेल है जो एपिथेलियल से एसोसिएटेड है। तो वो आपका कौन सा है, फर्स्ट है आपका ये वाला। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सेल्स आर कॉम्प्लेक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो एपिथेलियल टिश्यू में आप जाओगे तो इसमें दे रखा है ये वाला पैराग्राफ। देखिए ये वाला एपिथेलियल टिश्यू में जो हेडिंग है उसमें जाइए आप, देखिए आप पहले पैराग्राफ के बाद में दूसरे पैराग्राफ पे आइए आप। ठीक है, उसमें लिखना है, द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 6 बोल रहे हैं, लाइनिंग ऑफ बॉडी जो कैविटीज़ होती हैं डक्ट एंड ट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ। जो आपकी लाइनिंग होती है किसकी, बॉडी कैविटी में, डक्ट में और ट्यूब्यूल्स में, तो कौन सी एपिथेलियम उसमें प्रेजेंट होती है, कंपाउंड, सिंपल, क्यूबोइडल या फिर कैटनाइज्ड। तो इसमें जो आपकी प्रेजेंट होती है बेटा वो ये होती है। तो जस्ट बेटा इसी के नीचे आप जाएंगे पैराग्राफ में, एनसीईआरटी ओपन रखी होगी, आई होप आप लोगों ने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप में एपिथेलियल जो टिश्यू है उसको हमने डिवाइड किया था। ठीक है, उसके नीचे ही जस्ट आप जाओगे उसी पैरा में, तो जाओगे, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़ डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी सिंपल एपिथेलियल। फिर देखिए आपका है 7 क्वेश्चन बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एपिथेलियम का। ठीक है, मार्क करना है आपको कि नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। तो इसमें से कनेक्शन का वो होता है ना बेटा, कनेक्शन नहीं करता, वो कनेक्शन नहीं फंक्शन करता है एपिथेलियम आपका। ठीक है, प्रोटेक्शन होती है, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन भी होता है, और फोर्थ ऑप्शन कौन सा है आपका, एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, आपका 8th क्वेश्चन है, बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अनकरेक्ट अबाउट स्क्वामस एपिथेलियम। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है किसके अबाउट में, स्क्वामस एपिथेलियम के अबाउट में आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो देखिए आप पैराग्राफ में नीचे आएंगे, जैसे फिगर दे रखी है उससे नीचे आएंगे, तो इसमें दे रखा है एपिथेलियल टिश्यू के सेकंड पैराग्राफ में। तो देखिए, द स्क्वामस एपिथेलियल इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसमें से आपको ढूंढना है कि इरेगुलर बाउंड्रीज आपका सही है, सिंगल थिन लेयर भी सही है, ये ठीक है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। इट इज़ प्रेजेंट इन सिक्रेटरी ऑफ एब्जॉर्प्शन सर्विस, ये सही है। फाउंड इन द वॉल ऑफ किडनी, इट इज़ द इन्वॉल्वमेंट फंक्शन ऑफ बाउंड्रीज, तो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इट इज़ फाउंड ऑन वॉल ऑफ किडनी। किडनी की वॉल्स पे ये नहीं पाया जाता है, किडनी की जो वॉल से पाया जाता है वो पाया जाता है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जैसे हम पीसीडी आपने पढ़ा होगा किडनी वाले चैप्टर में, जो एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन में, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी आपने पढ़ा होगा, तो वो आपका किडनी में पाया जाता है, जो किडनी के नेफ्रॉन होते हैं उन्हें पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 9। देखिए, द टिश्यू विच फॉर्म्स द ग्लैंड इन ह्यूमन्स इज़। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा टिश्यू है जो ग्लैंड को बनाता है। तो ग्लैंड को कौन बनाता है बताइए। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। क्यों, आप देखो जब आप ना कौन से पेज नंबर पे जाओगे, पेज नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ 102 पे जाओगे आप। ठीक है, पेज नंबर एनसीईआरटी में 102, जस्ट अ मिनट, 102 पे आप जाओगे तो आपके ऊपर ही जो पैराग्राफ है उसमें देखेंगे, सम ऑफ द columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। तो ये किस में आ रहा है, एपिथेलियल टिश्यूज़ में आ रहा है ना, तो इसलिए कैसे होते हैं ये ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, फॉर्म द ग्लैंड इन ह्यूमन, तो वो एपिथेलियल टिश्यू ही ग्लैंड को फॉर्म करता है। ओके, याद रखना है ये चीज़ आपको। फिर देखिए 10th क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज़ मेड अप ऑफ सिंपल।
तो आप बोल रहे हैं कि एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ सिंपल, तो आपको मैंने बताया ब्लड वेसल किससे बनी होती हैं, स्क्वायमस एपिथेलियम से आपकी बनी हुई होती है, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बताया था, आपका पैरा था 101 जो पेज नंबर है उसमें सेकंड पैरा एपिथेलियल का टिश्यू का, ठीक है। 11 देखिए, द कैविटीज़ ऑफ एल्वेलाई ऑफ ह्यूमन लंग्स आर लाइंड बाई, तो इसमें से आपको बताना है कि जो आपकी एल्वेलाई होती हैं ह्यूमन लंग की वो कौन सी एपिथेलियल की बनी हुई होती हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी, इसमें स्क्वायमस एपिथेलियम। अभी मैं आपको बताया था, देखिए दोबारा से पढ़ के आपको बता दे रही हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे स्क्वायमस एपिथेलियम इसमें आप टिक कर लो, मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ कि पढ़ने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यस है। पेज नंबर निकालो आप 101, तो उसमें आप आएंगे स्क्वायमस एपिथेलियम में आप पढ़ेंगे इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ लेटेंट सेल्स एंड इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो एयर सैक ऑफ लंग मतलब एल्वेलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी लंग में प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्रीज। तो ये आपके NCERT बेस्ड, स्ट्रिक्ट टू NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको मिल भी रहे होंगे जहाँ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी NCERT को ओपन करके रखना है और जहाँ जहाँ मैं बताती जा रही हूँ कि ये वाला पैरा देखिए, ये वाला पैरा देखिए, तो आप उसी पैरा को देखिए और आप इंश्योर करिए कि हाँ मैम NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन करा रही हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमंस कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम होता है इज़ फाउंड इन। अब आपको कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम बताना है किस में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, आपका कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम आपका फेरिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि फेरिंग्स कहाँ होते हैं आपको पता है, देखो ये क्या होता है आपका, जैसे समझ लो ये आपकी नाक है और ये आपका मुँह है और ये आपकी फेस है, ओके। अब यहाँ पे आप ये आपका नेज़ल, ये माउथ कैविटी है, ये आपका नेज़ल चैम्बर है, ठीक है, नेज़ल सेप्टम बोलते हैं जिसे। तो यहाँ से हम गले से आएंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायमस जो ओइसोफेगस होता है वो आता है आपका। तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया सबसे पहले आपकी लैरिंग्स होते हैं, फिर आपकी फेरिंग्स होते हैं, उसके बाद ट्रेकिया होती है, उसके बाद लंग स्टार्ट हो जाते हैं नीचे, और ट्रेकिया के साथ साथ ही आपकी ओइसोफेगस भी आता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसी में होता है कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। 13 देखो, 13 बोल रहे हैं आपसे, द कोलुमनर एपिथेलियम इन ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन। कोलुमनर एपिथेलियम ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कोलुमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। 13 में देखो, इसी में देखेंगे आप 101 पेज नंबर पे ही कोलुमनर एपिथेलियम में आएंगे आप। इज़ composed of single layer of tall and cylindrical cells होती हैं, दे आर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस पे न्यूक्लियाई लोकेटेड होता है, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोब्लाइज होती हैं, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। तो अब कहाँ पाई जाती हैं, ये स्टमक में पाई जाती हैं, ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आपके 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 14 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, द टाइप ऑफ टिश्यूज़ लाइनिंग इन द नेज़ल पैसेज एंड द ब्रोंक्यूल इज़। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से टाइप की टिश्यू है जो नेज़ल पैसेज में पाए जाते हैं, मतलब नाक में, नाक के जो पैसेज होता है जो आपका नेज़ल चैम्बर बोलेंगे या फिर नेज़ल सेप्टम बोलेंगे, उसमें पाए जाते हैं टिश्यूज़, और ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है। ब्रोंक्यूल कहाँ होते हैं, आपके लंग्स में होते हैं। तो कौन से हैं आपके, तो इसमें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोलुमनर, अभी पढ़ा है हमने, कोलुमनर सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। मतलब सीलिया क्या होते हैं, सीलिया वो होते हैं जो एक तरफ की डायरेक्शन को, जैसे आप ना ये समझ लो कि जो फीदर होते हैं, ठीक है, फीदर मतलब पंख होते हैं, तो पंखों को आप एक डायरेक्शन में हवा में रखो तो वो उसी डायरेक्शन में जाएंगी ना, वैसे ये सीलिया होती हैं। सीलिया भी आपकी जो सीलिया होती हैं आपकी वो भी एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, मतलब अगर जैसे नीचे जाना है खाना तो नीचे की साइड ही करेंगी, ऊपर क्योंकि बैक फ्लो नहीं होना तो अभी साथ नीचे ही करेंगी ना, तो इसलिए सीलिया उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वैसे ही आपके जो वजाइना होती है, वजाइना में भी प्रेजेंट होती हैं सीलियल एपिथेलियम, ठीक है। और आपकी किस किस में प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब देखो 15 क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टाइप्स हेल्प इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एपिथेलियल टाइप है जो हेल्प करती है सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में। तो आपको 15 का पता होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है इसका बताइए मुझे। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, कोलुमनार एपिथेलियम, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, पढ़ के आपको दिखा दूँ एक बार, मैं बता दूँ, वैसे भी मैंने पढ़ दिया है एक बार आपको। तो ये आपको देखो यहाँ से देखेंगे, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड 101 पेज नंबर पर आप जाएंगे, ठीक है, 101।
और ये किस में हेल्प करती हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 101 पेज नंबर पे आपको बता रही हूँ मैं। ओके, अब देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है फाउंड इन द वॉल्स ऑफ। अब जो आपका स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो एयर शैक ऑफ लंग्स में पाया जाता है, एल्विलाइज में कि नहीं पाया जाता, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 101 पेज नंबर पे ही है एनसीईआरटी के। ठीक है, फिर देखिए आपका मैंने आपको अभी बताया वजाइनल जो चीज़ें होती है, वजाइना होती है, ओसिफिकस होती है, यूरेथ्रा होता है, इसमें कौन से टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो इसमें बेटा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, आपको याद रखना है। ये वाला जो 17 वाला क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के दिखाऊं कि आपकी देखिए सीलिया प्रेजेंट होती हैं, देयर फंक्शन ऑफ मोबाइल पार्टिकल्स स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हैं एपिथेलियम। ठीक है, ओके, तो आपको याद रखना है यूरेथ्रा और वजाइना और इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है 18, बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट सबसे पहले मार्क करना है इनकरेक्ट पे। इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द कॉलमनर एपिथेलियम के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। तो इट इज़ कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स, ये तो सही लग रहा है मुझे। न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज़ लोकेटेड एट इट्स बेस, ये भी सही लग रहा है मुझे। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोबिला, ये भी सही लग रहा है मुझे। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन किडनी ऑफ मैमल्स। अच्छा, तो 18 का डी ऑप्शन मुझे गलत है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं पाया जाता, वो पाया जाता है कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनर नहीं, सॉरी, आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है किडनीज़ में। ओके, कॉलमनर नहीं पाया जाता, तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, आप देख सकते हो 101 पेज नंबर पे एनसीईआरटी के। ठीक है, मैं पेज नंबर लिख दे रही हूँ 101 पेज नंबर पे। किस में देखना है, कौन से टॉपिक में, एपिथेलियल टिश्यू में जाएंगे आप, उसमें जाएंगे कॉलमनर एपिथेलियम में और पढ़ लेंगे आप पूरा। ठीक है, आपको पूरे मिल जाएंगे ऑप्शंस। एनसीईआरटी के पेज नंबर है ये, NCERT। ओके, अब देखो बेटा आपका 19 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं इन ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो आपकी डक्टलेस जो ग्लैंड होती हैं वो क्या प्रेजेंट करती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन। आपको पता है हार्मोन्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, हार्मोन्स जो फ्लो करते हैं वो डक्टलेस होते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड से फ्लो करते हैं। फिर देखिए 20 लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, गोबलेट जो सेल्स होती हैं ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर टाइप ऑफ, तो आपकी जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, तो वो प्रेजेंट होती हैं आपको पता है गोबलेट सेल्स कैसी होती हैं, गोबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और म्यूकस सिक्रेट करती हैं वो कहाँ करती हैं, आपका इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन। ठीक है, आपका क्या हो गया, स्टमक हो गया, स्टमक में आपका म्यूकस सिक्रेट करती हैं गोबलेट सेल्स, तो आपका कहाँ पे हो जाएगा। और जो आपकी वर्नर ऑफ ग्लैंड होती हैं इन ह्यूमंस, तो वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव थम्स अप, मुझे आपके एक लाइक से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ और मुझे और भी कराने चाहिए आपको क्वेश्चंस। आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है मेरी इस प्रैक्टिस सेशन से, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम बहुत हेल्प मिल रही है, या फिर जितनी भी मिल रही है आप जेन्युइनली बोलें। मैं ये नहीं चाह रही कि आप ज़्यादा बोलें, लेकिन मैं अब कंटिन्यू करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ और हो सकता है मैं कंटिन्यू रहूँगी अब। ठीक है, तो आपके अब लेक्चर आते रहेंगे। ओके, चलो फिर बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर सकते हो, मैम ये सजेशन है, तो मैं उसे ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय।